सनत अव्यय समझें, सना अव्यय न समझें। केवल इतनी बारीकी के लिए दो अव्यय हैं, सना और सनत। शब्द दोनों से एक ही सिद्ध होता है, सनातन। अब सदा सर्वदा रहने वाला क्या है? सदा सर्वदा रहने वाला एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा से अतिरिक्त कोई ऐसा तत्व नहीं है जो सदा सर्वदा एक जैसा रह सके। जो त्यों काल एक रस रहे, सदा सर्वदा जिसकी स्थिति एक जैसी बनी रहे, उसे सनातन कहते हैं। अब देखिए महाराज जी, जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने जहाँ सिख परंपरा के मंत्र का निर्देश किया, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, एक ओंकार कर्ताव पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनि शैवम गुरु प्रसादी आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये मंत्र है। वह परमात्मा एक है। तस्य वाचक प्रणवः, वह ओंकार स्वरूप है, प्रणव स्वरूप है। उन्होंने कहा कि रे रावण, जिन्हें तुम मनुष्य बतला रहे हो वो राम जी क्या हैं जानते हो? कर्ता कारयिता च सः। क्या कहा? कर्ता कारयिता च सः। वो श्री राम जी कर्ता भी हैं और वे श्री राम जी कारयिता भी हैं। करने वाले भगवान और कराने वाले भी भगवान। कर्ता की परिभाषा संस्कृत भाषा के अनुसार, व्याकरण के अनुसार कर्ता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र कर्ता। अब भगवान के अतिरिक्त किसी में स्वतंत्रता सिद्ध होगी? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि जैसे फसल की दाएं करने वाले बैल खलिहान में मुंह जिनका मुसीका से बंद होता है और एक दूसरे बैल की रस्सी एक दूसरे बैल के कंठ से जुड़ी होती है, 4-4, 6-6, 8-8 बैल चलते हैं, पीछे से किसान चलता है लगुड़ हाथ में लेकर के, खा भी नहीं सकते और अपनी इच्छा से कहीं भाग भी नहीं सकते, उनको परवश घूमना पड़ता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में, हे नारद जी, हे प्रियव्रत जी, ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्मांड ही खलिहान है, परमात्मा ही वह लट्ठा है, वह लकड़ी है, खूंटा है, थुम्भा है, जिसमें हम सब देवता बैल जैसे वेद रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं और कालरूप परमात्मा हमको हाँक रहा है। जैसे बैल परतंत्र हैं, कहीं जा नहीं सकते, ब्रह्मा जी कहते हम सब देवता भी परतंत्र हैं, बिना परमात्मा की इच्छा के हम लोग न कुछ कर सकते हैं
न कहीं जा सकते। इसका मतलब है ब्रह्मादि देवता भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते, तो स्वतंत्र कर्ता, ये परिभाषा कहां घटित होगी? भगवान में घटित होगी। अब कारयिता भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है। अब देखिए, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सारी इंद्रियां भगवान ने कृपा करके हमको दी हैं, लेकिन भगवान की चैतन्य शक्ति हमारे भीतर न हो तो आंख रहते हुए देख नहीं सकती, कान रहते हुए सुन नहीं सकते, नासिका रहते हुए गंध नहीं ले सकती, जिह्वा रहते हुए स्वाद नहीं ले सकती, हाथ रहते हुए कोई क्रिया नहीं कर सकते, पैर होते हुए भी चल नहीं सकते, त्वचा होने पर भी स्पर्श नहीं कर सकते, न मन से कुछ सोच सकते, न बुद्धि से कुछ विचार सकते, न चित्त से कुछ चिंतन कर सकते, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि देहेंद्र आदि के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो भी हमारे द्वारा नहीं हो रही है, वो स्वतंत्र नहीं हो रही है, वो परमात्मा के द्वारा वह कराई जा रही है। अब तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब यही बात है तो स्वर्ग नरक का हिसाब किताब समाप्त कर दो, क्योंकि न तो हम करने वाले हैं और न हम कराने वाले हैं। जब करने वाले भी हम नहीं हैं और कराने वाले भी हम नहीं हैं, तो इस स्वर्ग नरक की व्यवस्था, पाप पुण्य की व्यवस्था, सुख दुख की व्यवस्था किसके लिए है? क्योंकि जो करता होगा वो भोगता होगा। करने वाले को भोगना पड़ेगा, कराने वाले को भी भोगना पड़ेगा। पूरे संसार के कानून में, दंड विधान में अपराध करने वाले को तो अपराध की सजा मिलती है, जिसकी प्रेरणा से उसने अपराध किया उसको भी सजा मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? कोई कांड हो जाए तो उसके पीछे जो लोग होते हैं उनको भी सजा हो जाती है। इस हत्याकांड में इनका हाथ है, इनको भी जाओ आजीवन कारावास में। तो जब भगवान करता है और भगवान कारयिता हैं, तो स्वर्ग में पुण्य भोगना हो तो भगवान भोगें, और नरक में पाप भोगना हो तो वो भी भगवान भोगें। 84 लाख योनियों के चक्कर में भी भगवान ही पड़ें, सुख दुख भोगना भी भगवान ही करें। हम सबको क्यों भोगना पड़ता है? इसका सीधा साधा अर्थ है कि सच्ची बात यह है कि भगवान करता है और भगवान ही कारयिता हैं। इस सच्चाई को हमने स्वीकार नहीं किया। इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लें तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर मरने के बाद मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे, और इसी का नाम है सनातन। मुक्त हो जाएंगे। आप कहें कोई उदाहरण दो। पेड़ लगाना कितना बढ़िया काम है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरुहु। 10 पुत्र के बराबर एक कन्या है और 10 कन्याओं के बराबर एक वृक्ष है। आप सोचो, जगह जगह तो लिखा रहता है 1 वृक्ष 10 पुत्र समान,
पर भगवान व्यास स्कंद पुराण के सृष्टि प्रकरण में कह रहे हैं 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान कन्या होती है और 10 कन्या के समान एक वृक्ष होता है। इस प्रकार के प्रयोग पुराणों में हैं कि व्यक्ति वृक्ष लगाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को केवल वृक्ष लगाकर प्राप्त कर सकता है। बहुत पुण्य का काम है। आप लोग श्रावणी उपाकर्म करते हो कि नहीं? बोलो। नहीं करते हो। इसलिए नहीं करते हो कि जो ब्राह्मणों का प्रधान कर्म श्रावण उपाकर्म है, उस समय तो आप लोग सब छुट्टी पर चले जाते हो घर राखी बंधवाने के लिए, तो वहां थोड़ी तुम्हारे घर में कोई उपाकर्म होता होगा। इसलिए जानकीनाथ वेद विद्यालय की कम से कम रक्षाबंधन की छुट्टी समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत धारियों का मुख्य कर्म है उपाकर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको श्रावण उपाकर्म अवश्य करना चाहिए। किसी पवित्र तीर्थ में जाकर, लोहारगल जी में जाकर कर सकते हो, तो उसका एक संदेश भी जाएगा कि हाँ ब्राह्मण सब उपाकर्म कर रहे हैं। कभी संध्या का समय का अतिक्रमण हो जाता है, कभी किसी विशेष परिस्थिति में संध्या छूट भी जाती है, कभी जब छूट जाता है कोई न कोई शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो उन सबका साल भर का ज्ञात जो प्रायश्चित है वो श्रावणी उपाकर्म से हो जाता है। तो उसमें जो संकल्प बोला जाता है, हम तो केवल श्रावणी की बात आ गई, उसमें महाराज जी लिखा है, संकल्प में बोला जाता है निरर्थक वृक्ष छेदन। आप यज्ञ के लिए वृक्ष से प्रार्थना करके लकड़ी ले सकते हैं, आप अन्य किसी देव कार्य के लिए लकड़ी ले सकते हैं, ऐसे ही पेड़ों को आप काट नहीं सकते। अरे सामान्य वृक्ष, बट पीपल की बात जाने दो, बिल्व की और आंवले की बात जाने दो, विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। यदि आपने पेड़ लगाया वो आपको पता नहीं था, उसको सींचा, लगाया, बड़ा हो गया पेड़, जब फल लगे तो विष के फल लगे, क्योंकि वो विष वृक्ष था। तो किसी ने कहा अरे राम 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 क्या कर दिया, ये तो विष वृक्ष है, इसके फल को खाकर पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, काट दो इसको। तो उस धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने कहा कि भले ही ये जहर का पेड़ ही क्यों न हो, पर जिसे मैंने अपने हाथ से रोपा है, अपने हाथ से सींच करके बड़ा किया है, भले ही विष का वृक्ष है, मैं इसे काट नहीं सकता। निरर्थक वृक्ष छेदन, बिना प्रयोजन के वृक्ष काटने को, वृक्ष की एक टहनी काटना मना है, पूरा पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात हुई। और उस समय का धरती का सबसे सुंदर बगीचा था रावण का। जैसे बड़े लोग का पता नहीं कहां कहां से ला करके पेड़ लगाते हैं अपने उपवन में, ऐसी रावण ने पूरे धरती के कोने कोने से विशिष्ट विशिष्ट वृक्षों को लाकर लगाया था अशोक वाटिका में, और हनुमान जी ने सब चौपट कर दी, तहस नहस कर दी। तो वृक्ष लगाना तो पुण्य का काम, और इतनी सुंदर धरती के विशाल बगीची को उजाड़ देना कितना पाप का काम है। हनुमान जी ने पूरा बगीचा उजाड़ दिया। आग लगाने को महापाप कहा गया, आतताई कहा गया आग लगाने वाले को।
और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। क्या बच्चों की हालत हुई, क्या राक्षसियों की हालत हुई। और चिल्ला चिल्ला कर रावण बोल रहा है मेघों से पानी बरसाओ। वो पानी की जगह पेट्रोल बरसने लग गया, जिसमें आग और प्रचंड हो जाए। वो पानी नहीं बरस रहा था, वो ज्वलनशील द्रव ही मेघों से गिर रहा था। और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। आग लगाना भी पाप है। हनुमान जी को पाप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भाई शास्त्र की जो मर्यादा है, दंड विधान संहिता जो है, उसके अनुसार बगीचा उजाड़ा तो पाप लगना चाहिए, आग लगाई तो पाप लगना चाहिए, और गर्भ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी। हनुमान जी की गर्जना सुनकर जो राक्षसियां गर्भवती थी उन सबके गर्भ नष्ट हो गए, गर्भ गिर गए गर्जना सुन करके। पर हनुमान जी पर कोई केस नहीं चला, न तो बगीचा उजाड़ने का, न आग लगाने का, और न राक्षसियों के गर्भ गिराने का। कोई पाप हनुमान जी को नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि न मैं करता हूं और न मैं कारयिता हूं। कर्ता भी श्री राम जी हैं और कारयिता भी राम जी। यदि ये स्वीकार न करते हनुमान जी तो हनुमान जी को पाप लगता। राम जी ने पूछा, हनुमान जी क्या क्या करके आए हो? हम लोग कोई छोटा मोटा काम करके आते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर उसको प्रस्तुत करते हैं, और हनुमान जी तो अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़े, कुछ नहीं बोले। तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी के सारे चरित्र जामवंत जी ने राम जी को सुनाए। अर्थ स्पष्ट है। तो राम जी ने पूछा, आप भी साथ गए थे क्या? जामवंत जी बोले, हम तो साथ नहीं गए। फिर कैसे ऐसा सुना रहे हो? आंखों देखा हाल। बोले, हनुमान जी से हमने पूछा, जो उन्होंने बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। राम जी बोले, नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, जो करने वाला है, जो इतना बड़ा काम करके आया है, हम उसी के मुख से सुनना चाहते, हनुमान जी के मुख से सुनना चाहते। सुनाओ हनुमान जी क्या क्या करके आए। बोले, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। समुद्र लांगे, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, श्रवणमयी लंका को जला दिया। निश्चर गण बधि, निश्चरों के समूह की हत्या की, संहार किया। विपिन उजारा, जंगल भी उजाड़ दिया, वन भी उजाड़ दिया। लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब केवल आपका प्रताप है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्ता भी आप हैं और कारयिता भी। इसलिए हम निवेदन करें, सनातन माने परमात्मा और परमात्मा माने कर्ता और कारयिता, और वह सनातन परमात्मा कोई अलग से आकार प्रकार उसका नहीं है। उस सनातन परमात्मा का जो स्वरूप है वही है धर्म। क्या है? धर्म। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी मूर्तिमान धर्म हैं, श्री कृष्ण मूर्तिमान धर्म हैं, भगवान गणपति मूर्तिमान धर्म हैं, भगवती दुर्गा मूर्तिमान धर्म हैं, भगवान शिव मूर्तिमान धर्म हैं, भगवान सूर्य मूर्तिमान धर्म हैं।
हमारी जो पंचदेवोपासना है ये केवल भगवान श्री राम ही नहीं, क्योंकि राम जी के ही अभिन्न स्वरूप पंचदेव हैं, वे पंचदेव भी धर्म विग्रह ही हैं। धर्म क्यों कहते हैं? ये सनातन शब्द का अर्थ हुआ। सनातन माने जो सदा सर्वदा रहे वो सनातन। तो भगवान भी सदा सर्वदा रहते हैं और भगवान का स्वरूप धर्म भी सदा सर्वदा रहता है। इसलिए इस धरती पर मानव जाति की जितनी सभ्यताएं, जितनी परंपराएं आईं और गईं और विकसित भईं और आज हैं, उन समस्त परंपराओं में सनातन परंपरा केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही है, दूसरा नहीं। बौद्ध और जैन अलग नहीं है, सनातन की ही शाखा है, पर बौद्धों का काल भी निश्चित है, जैन का काल भी निश्चित है। सनातन धर्म से सर्वथा अलग इस्लाम और ईसाईयत, ईसाई धर्म, इनका भी काल निश्चित है। ईसाई धर्म कितने वर्ष पहले पैदा हुआ सब जानते हैं, इस्लाम कितने वर्ष पहले पैदा हुआ सब जानते हैं। लेकिन संसार में कोई ऐसा माई का लाल है जो ये बता सके कि सनातन धर्म कब उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ महाराज जी दो नहीं है, भगवान और धर्म दो नहीं है, भगवान ही धर्म है और धर्म ही भगवान है। इसलिए परमात्मा के बारे में आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच, यही धर्म के बारे में धर्म आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है और आगे यह सत्य सनातन धर्म ही रहने वाला है। तो सनातन माने भगवान और सनातन माने धर्म। अब सनातन शब्द का अर्थ तो हमने देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ सनातन है। सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, धरती सनातन है, आकाश सनातन है, जल सनातन है, क्योंकि कम ब्रह्म खम ब्रह्म, सब कुछ सनातन है। महाप्रलय के काल में भी वो सूक्ष्म तत्वों के रूप में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये उस काल में भी सूक्ष्म अंश में तो रहते हैं। स्थूल प्रकृति सूक्ष्म में अंतर्भूत हो जाती है और वो सबके सब परमात्मा में विद्यमान रहती है। इसलिए सृष्टि के रचना काल में सब बाहर दिखाई पड़ रहे हैं और महाप्रलय काल में सब भगवान भीतर अपने में समेट लेंगे। उसके लिए ऊर्ण नाभ का दृष्टांत दिया गया, मकड़ी का दृष्टांत। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है और फिर अपने में ही उसको निकल जाती है। ऐसे ही ये सारा विराट ब्रह्मांड परमात्मा ने अपने अपने मुख से प्रकट किया है और अपने मुख में ही विलीन कर लेने वाला है परमात्मा प्रलय के काल में, अलग नहीं। इसलिए सबकी स्थिति भगवान में है और यही बात वेद भगवान कह रहे हैं, चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजायत। भगवान महाप्रलय काल में बाहर चंद्रमा नहीं रहेगा, लेकिन भगवान के मन में तो चंद्रमा रहेगा। बाहर महाप्रलय काल में सूर्य नहीं रहेगा, पर भगवान के नेत्र रहेंगे कि नहीं? तो चक्षो हो सूर्यो अजायत, नेत्रों से सूर्य प्रकट है। संपूर्ण देवी देवता भगवान में प्रतिष्ठित हैं और भगवान सनातन हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है जो सनातन न हो। बोले चलो भगवान और भगवती और देवता ये तो सनातन होंगे, हम लोग सनातन नहीं हैं। हम लोग सब कौन है ये बताओ। हम आपसे पूछें कि आप क्या हैं,
तो ये खड़ा हो जाएगा, बोलो महाराज आप मोए ना जानो, मैं आमेर गांव को रहे वारो ठाकुर हूँ, सुभाष मेरो नाम है, और आपकी गाड़ी चलाऊं आप मोए ना जाने। पर ये परिचय झूठा है। जीवात्मा न ब्राह्मण, बहुत ध्यान से सुने, जीवात्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न वानप्रस्थी है, न गृहस्थी है, न सन्यासी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न षंड है, न देवी है, न देवता है, न कीट पतंग पशु पक्षी, कुछ नहीं है। ये सारे परिचय शरीरों के हैं, ये हमारा परिचय नहीं है। क्योंकि स्वरूप का लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण है जो किसी अवस्था में किसी काल में बदले नहीं, उसे स्वरूप कहते हैं। संसार के जितने नाम रूप हैं सब बनने बिगड़ने वाले हैं, पर जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, जिस शरीर में जाएगा उसके रूप में उसका व्यवहार होने लग जाएगा, लेकिन वस्तुतः जीवात्मा का इतना ही परिचय है कि वो भगवान का अंश, वो भगवान का अंश है, इतना ही परिचय जीवात्मा का है। इसके आगे सब परिचय झूठे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तब आप लोग कहेंगे, जब आपने ऐसा परिचय दे दिया जीवात्मा का, तो वर्ण धर्म आश्रम धर्म नहीं है क्या? बहुत ध्यान से सुने, वर्ण धर्म अपने स्थान पर हैं, वर्ण की मर्यादा अपने स्थान पर है, आश्रमों की मर्यादा अपने स्थान पर है, और जब तक हमें शरीर संसार का अनुसंधान है, बहुत ध्यान से सुने हमारी बात को, जब तक हमें शरीर संसार की स्मृति है, तब तक हमें वर्ण धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और आश्रम धर्म का भी त्याग नहीं करना चाहिए। हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उसे अपना स्वधर्म मान करके निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी बनकर जीना चाहिए, रहना चाहिए। गृहस्थ को गृहस्थोचित धर्म का पालन करना चाहिए। वानप्रस्थी को वानप्रस्थी का धर्म पालन करना चाहिए, और सन्यासी को सन्यासी का धर्म पालन करना। ब्राह्मण को ब्राह्मण का, क्षत्रिय को क्षत्रिय का, वैश्य को वैश्य का, शूद्र को शूद्र का धर्म। पर अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी यदि अपने स्वरूप का अनुसंधान हम सब लोग करें, तो अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। तो हमारा असली परिचय क्या है? महाराज जी बोले थे ना कि वैदिक सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए भी हमारा आपसी मतभेद, आपसी वैर विरोध, द्वेष घृणा की भावना, छोटे बड़े की तिरस्कार की, नीचता उच्चता की भावना से किसी का तिरस्कार और किसी का सत्कार, किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति घृणा, ये भावना हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। ये कब होगा? जब स्वधर्म का पालन करते हुए भी, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भी हम अपने स्वरूप को नहीं भूलेंगे, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेंगे, तो हमारे मन से भेद मिट जाएगा। तब लोग कहेंगे कि फिर परिचय क्या है? अभी आपने पूछा कि अमुक व्यक्ति का अमुक नाम है,
अमुक काम है, अमुक जाति है। आप कहते हो तो परिचय है नहीं, तो परिचय क्या है? महन जी मलुकदास जी के एक साखी है बहुत प्यारी। वे कहते हैं, जाति हमारी आत्मा। हम किस जाति के हैं? आत्म जाति के हैं। महंत जी हम सब आत्म जाति के हैं। अब कोई व्यक्ति सिद्ध करके बता दे कि हम आत्म जाति के नहीं, तो बताओ। ब्राह्मण भी आत्म जाति का है, क्षत्रिय भी आत्म जाति का है, वैश्य और शूद्र भी आत्म जाति के हैं, स्त्री पुरुष भी आत्म जाति के हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी भी आत्म जाति के हैं, पशु पक्षी देवी देवता कीट पतंग सब आत्म जाति के। तो नाम जाति हमारी आत्मा। नाम क्या है भाई? जाति है तो नाम भी तो होगा। अब आशीष आपका नाम है कि नहीं? बोले नाम हमारा राम। जब हम शरीर में स्थित होकर बोलेंगे तब हमारा नाम आशीष होगा, तिवाड़ी हमारी जाति होगी। और जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर बोलेंगे तो जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। फिर भगवान में और हमें भेद नहीं है। नाम हमारा राम। फिर ये क्या है? बोले पांच तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। ये पांच तत्व के पुतले में परमात्मा ने आकर विश्राम किया है। तो भगवान सनातन, भगवान के स्वरूप का प्रतिपादक वैदिक धर्म सनातन, वर्ण व्यवस्था सनातन, आश्रम व्यवस्था सनातन, सूर्य चंद्र आदि संपूर्ण अष्टधा प्रकृति सनातन। और इतना ही नहीं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। गीता जी में कहा ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। मनसा क्या है? ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तो ये जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब कुछ सनातन है। हमारे वेद सनातन है, हमारे पुराण सनातन है, हमारे संत सनातन है, हमारी स्मृतियां सनातन है, सब कुछ सनातन है। हम भी सनातन हैं। हमारा देश भी सनातन है। अरबों खरबों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास कब हुआ, इसका भी निर्णय करने वाला कोई संसार में बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ। और इस सभ्यता का नाश कब होगा, ये विचारने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। चाहे जैसा समय आ जाए, सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। दूसरी सभ्यताएं न थीं, कुछ काल के लिए आईं और गईं, आगे भी रहने वाली नहीं है। यहूदी कितने रह गए, पारसी कितने रह गए, बताओ। अपने समय में कितनी संख्या में थे ये लोग। तो सनातन ही रहेंगे, सदा सर्वदा रहेंगे। अब दूसरा शब्द है धर्म। बस हम जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि यहाँ के लोग सत्संग प्रेमी ज़्यादा हैं। तो अब दूसरा शब्द है धर्म, सनातन और धर्म। तो सनातन शब्द के अर्थ का हम ठीक से विचार करें तो बैर भाव, भेदभाव, वैमनस्यता ये सब समाप्त होकर संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज संगठित हो जाएगा।
केवल सनातन शब्द के अर्थ का विचार करें तो। अब दूसरा शब्द है धर्म। यद्यपि धर्म कहने से भी सनातन सिद्ध हो जाएगा और सनातन कहने से भी अलग से धर्म कहने की आवश्यकता नहीं, धर्म सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसको ठीक से स्पष्ट करने के लिए कह दिया जाता है सनातन धर्म। अब धर्म किसको कहते हैं? चलो एक बात भी हम कर रहे हैं, हम लोगों का खाना पीना देखना सुनना ये सब भी सनातन है। जिस इंद्री से देखते उसी से देखते हैं, जिस इंद्री से सूंघते हैं उसी से सूंघते हैं, जिस इंद्री से खाते उसी से खाते हैं, जिससे काम करते उसी से करते हैं, जिससे खाते हैं उसी से खाते हैं, जिससे मल त्याग करते उसी से मल त्याग करते हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल सनातन का उल्टा करेंगे, ऐसे हाथ धोएंगे। अरे भाई ठीक है, तो खाना उल्टा शुरू करो ना। जब सब चीज उल्टा शुरू कर रहे हो, लिखना उल्टा, बोलना उल्टा, तो खाना भी उल्टा शुरू करो। जहां से मल त्याग करते वहां से खाना शुरू करो, जहां से खाते वहां से मल त्याग करना शुरू करो, तब तो माने। तो आप कुछ भी कह लो, लेकिन सच्ची बात यह है कि मानव मात्र का, जीव मात्र का धर्म सनातन है। सनातन धर्म को छोड़कर धरती पर दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म कहलाने लायक नहीं है, लायक। अब धर्म पद का अर्थ क्या है? धर्म पद का अर्थ है, मीमांसक कहते हैं यतो भ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। मीमांसक की युक्ति है कि नहीं? पूर्व मीमांसक जैमिनी की युक्ति है, यतो भ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की चीज है। आप सब पढ़े लिखे लोग हो। दो काम एक साथ जिसके साथ हैं उसको धर्म कहते हैं। पहला काम है जिससे हमारा अभ्युदय हो, उत्थान हो, हमारी उन्नति हो, हमारा विकास हो। और विकास भी भौतिक विकास नहीं, चारित्रिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, मौन, आत्म विनिग्रह, ये सब जो दैवी गुण हैं, इन दैवी गुणों का विकास हमारे जीवन में हो, ये अभ्युदय है। रावण का जितना अभ्युदय था उतना अभ्युदय उस समय पूरी धरती पर किसी दूसरे देश का, राष्ट्र का था क्या? पूरा महानगर ही उसका सोने का था। आप सोचिए, मणियों के प्रकाश जल रहे थे। लंका के सौंदर्य को, कारीगरी को देखकर हनुमान जी भी मोहित हो गए। पुष्पक विमान को तो दो दो बार चढ़ के देखा, आश्चर्य में पड़ गए। लंका का ऐश्वर्य देख के आश्चर्य में पड़ गए हनुमान जी महाराज। लेकिन चरित्र का विकास न होने के कारण, चारित्रिक पतन होने के कारण रावण की लंका और रावण का राज्य, रावण का क्रियाकलाप वो किसी भी मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं बना। इसलिए अभ्युदय का अर्थ है भौतिक उन्नति के साथ हमारे जीवन में दैवी सद्गुण बढ़े। हमारी आसुरी संपत्ति नहीं, हम दैवी संपत्ति के अधिकारी बने और हम बहुत निर्भय होकर के और एकदम पक्का करके यह बात बोल रहे हैं सात्विक अभ्युदय देने की सामर्थ्य केवल और केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश में है। गो आधारित, बहुत ध्यान से सुने आशीष जी, आप तो
उस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इसलिए आपको विशेष लक्ष्य करके बोला जा रहा है। हमारे विकास के अभ्युदय के केंद्र बिंदु में यदि गाय नहीं रहेगी, केवल भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण संसार की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मानव जाति की बात कर रहे हैं। यदि हमारे विकास के अभ्युदय के केंद्र बिंदु में वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों का संरक्षण और संवर्धन नहीं होगा, तो हम बुलेट ट्रेन चला लें और चाहे सोने के महल बना लें, ये सब के साधन हमारे विनाश के साधन बनेंगे, हमारे वास्तविक विकास के साधन नहीं बनेंगे। आज समाज में कितनी घृणित घटनाएं घट रही हैं। जिन छोटी छोटी बच्चियों को देखकर मन हृदय वात्सल्य से भर जाना चाहिए, उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म, नृशंस हत्याएं, क्या हम इसी को विकास मानेंगे? हमारे विकास के मूल में गाय होगी तो हमारा दैवी विकास होगा, मूल में गाय नहीं होगी तो आसुरी विकास होगा। लंका में गोमांस खाया जाता था। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। गधा, कुत्ता, घोड़ा, सुअर सब खाते थे राक्षस, मनुष्य को भी खाते थे, गाय को भी खाते थे। कहूं महिष मानुष भैंसा, धेनु गाय, खर अज बकरा, खल निशाचर भक्षई। तो लंका का विकास तो कम नहीं था, सोने की लंका थी, पर उनके विकास के मूल में गाय नहीं थी। इसलिए क्या परिणाम हुआ लंका के विकास का? हमारी शिक्षा के केंद्र बिंदु में गाय हो, हमारी चिकित्सा के केंद्र बिंदु में गाय हो, और हमारे वाणिज्य के केंद्र बिंदु में भी गाय हो। गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि, ये सब काम हमारे देश में शुरू हो जाएंगे तो अयोध्या में केवल रामलला का मंदिर बनाने से अयोध्या का निर्माण नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष ही अयोध्या हो जाएगा और प्रत्येक भारतीय का घर रामलला का मंदिर बन जाएगा। रघुनाथ जी को साक्षी करके हम बोल रहे हैं, जिस दिन धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती से गोवध का कलंक समाप्त हो जाएगा और गोवंश सर्व पूज्य है, इस भाव से गोवंश की आराधना उपासना होने लग जाएगी, गोवंश सुखी हो जाएगा, उस समय भारतवर्ष पूरी धरती पर शासन करेगा। भारत के शासन में सूर्य उदय होंगे, सूर्य अस्त होंगे, और दुनिया के किसी कोने में भी सूर्य उदय अस्त होंगे, वो भी भारत ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। फिर बिना बनाए विश्वगुरु बन जाएंगे, बिना बदले युग बदल जाएगा केवल। और अब जो विकास हो रहा है, विकसित देश, जो विकसित देश हैं उनकी स्थिति देखो आप तो पढ़े लिखे हो, युवकों की, युवतियों की, वहाँ के लोगों की क्या दशा हो रही है जो राष्ट्र विकसित हैं। हम लोग भी 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी भी स्थिति लगभग वैसी ही हो जाएगी, जो विकसित देशों की स्थिति है वही स्थिति हमारी भी होने वाली है। क्या इस विकास की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं? ये विकास नहीं है, ये मनुष्यता का, मनुष्य की चरित्र का, मनुष्य के विचारों का विकास न होकर ये विनाश है। विकास है मूल में हमारी गाय हो, हमारा आहार पवित्र हो, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो हमारे सारे क्रियाकलाप पवित्र होंगे। तो अभ्युदय धर्म का पहला लक्षण क्या है? विकास, वास्तविक विकास, वास्तविक उन्नति।
भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास के साथ हो। भौतिक विकास की भी आवश्यकता है कि नहीं बोलो, पर आध्यात्मिकता का संपुट उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज है निश्रेयस। निश्रेयस माने होता है परम कल्याण, जिस कल्याण के बाद फिर दूसरा कोई कल्याण शेष न बचे, वो कल्याण। इसलिए मीमांसक जिस स्वर्ग प्राप्ति को कल्याण मानते हैं वहां वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद भी दुख निवृत्ति नहीं हो रही है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इसलिए परम कल्याण है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, ये परम कल्याण है। और ये दोनों काम सनातन धर्म करता है। इसलिए सनातन धर्म के मूल स्वरूप को यदि हम लोग समझ जाएं तो भैया न किसी में द्वेष होगा, न किसी से घृणा होगी, न किसी से बैर होगा। सबके प्रति समता, सबके प्रति सद्भाव और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कोई किसी को ऊंचा नीचा दिखाने वाला नहीं है। और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। तो सुमति क्या है और कुमति क्या है, इसकी एक सूत्री परिभाषा है। संगठन सुमति, विघटन कुमति। संगठन सुमति और विघटन कुमति। देखो परिवार में सबका संगठन होगा कब तक, जब तक सुमति होगी, और नहीं तो विघटन हो जाएगा। लड़का अलग कहेगा हमारा ऐसा पिताजी दे दो। अब पिताजी पूछें लड़के से कि तुम पैदा हुए थे तो अपना हिस्सा लेके पैदा हुए थे? सोना चांदी मकान दुकान क्या लेके पैदा हुए थे बताओ? तो तुम्हारा हिस्सा मांगने का क्या अधिकार है? तो जहां विघटन है वहां अधर्म है, और जहां संगठन है वहां धर्म है। फिर से सुन लें, जहां विघटन है वहां अधर्म है, और जहां संगठन है वहां धर्म है। क्योंकि जहां संगठन है वहां सुमति है, और जहां विघटन है वहां कुमति। हम रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करते हुए गोवंश के प्रति हमारा सद्भाव हो। भले ही शेखावाटी की खूब कीर्ति गाई जा रही है, अच्छी बात है, हमको भी अच्छी लगती है, लेकिन ये जर्सी दोगली जो विकृत नस्ल हैं, जो गाय है ही नहीं, ऐसी गायों को देखते घूमते देखते करके मन में पीड़ा होती है। इसलिए हो सके तो आप जरूर अपने घरों में भारतीय देसी गोवंश को रखकर उनकी सेवा करें। फिर देखें गाय जिसके घर में है समझ लेना मूर्तिमंत सनातन धर्म उसके घर में। सब कुछ अपने आप गाय राय दिखा देगी आपको, कुछ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके खूब खूब मंगल कल्याण की कामना करते